अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाहौरियों की पसंदीदा रेसिपी कतलमा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेलों पर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और सभी बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। तो कतलमा बनाने की व्यूअर्स ये रेसिपी ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इस रेसिपी में बहुत सारे टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आपका कतलमा बिल्कुल सॉफ्ट और बाज़ार जैसा बनेगा और जो इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं बिल्कुल नीचे नहीं गिरेंगे। तो इसके लिए उस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस कतलमे को बनाने के लिए वो सबसे पहले मैंने 5 कप मैदा माप के ले लिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद बस अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी है उसके साथ इसको गूँध लेंगे। और ऐसा गूँधेंगे कि जितना हम रोज़ आटा रूटीन वाइज गूँधते हैं उससे थोड़ा सा बस हमने इसको सख्त रखना है। तो वीडियो को मैं इसलिए स्किप नहीं करूँगी ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि इसको हमने कितना सख्त गूँधना है। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट किया आपने, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते ही देखते आपके सामने ही बस इसको मैं अच्छा सा गूँध लूँगी। और अच्छी तरह से एक दफ़ा गूँधने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे 5 मिनट के लिए। और कवर करके 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया और 5 मिनट के बाद बस एक दफ़ा फिर इसको मैं गूँध लूँगी। और देख रहे हैं आपके कितना इसको मैंने सख्त रखा है, बिल्कुल नरम नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है कि जो अच्छी तरह से इसको गूँध ना सके हम। और एक दफ़ा फिर से इसको अच्छा सा गूँधने के बाद बस इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी। और अच्छी तरह से गूँधने के बाद बस आप देख सकते हैं कि कितना मैंने इसको सख्त गूँधा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब आटा गूँधने के बाद बस इसको एक साइड पे रख लेंगे। बहुत आसान और इजी रेसिपी, आप इसको कम से कम एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। और अब दूसरी तरफ मैंने 2 कप बेसन ले लिया और इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही है इसके अंदर मैंने। और थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर, बस बिल्कुल थोड़ी सी। और 1 टेबलस्पून भर के अनारदाना दरदरा सा पिसा हुआ इसके अंदर मैंने डाल लिया है। 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर डाल लिया है और हाफ़ टी स्पून के बराबर ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आए। और अब इसको मिक्स करेंगे और रूम टेम्परेचर के पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे हम। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको ना तो पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको थिक करेंगे। और 3-4 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि एकदम से अगर हम डालने की कोशिश करेंगे तो कहीं पतला ना हो जाए हमारा बैटर। और अब मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए अगर आप बनाएं तो आपका कैसा बना ये कतलमा और आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस इसको मैं इतना बना लूँगी, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। और फूड कलर थोड़ा कम लग रहा है तो मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे ताकि हमारा कतलमा जो उसका कलर भी बिल्कुल बाज़ार जैसा हमें मिले। तो अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने कितना थिक रखा है। और ये आप देख रहे हैं। तो बस अब इसको एक साइड पे रख लेंगे। और दूसरी तरफ ये माश की दाल साबुत जो है छिलकों वाली वो मैंने ले ली थी और इसको 2 घंटे पहले से भिगो के रख लिया था। और अब ये मैं हाथ की मदद से इसको तोड़ रही हूँ तो बड़ी आसानी के साथ टूट रही है, क्योंकि अगर पहले से भिगो के रखी होगी तो कतलमे के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट देगी और अच्छी तरह से ये पकी हुई महसूस होगी, कच्ची नहीं लगेगी आपको। तो अब बस ये जो आटा गूँध के रखा हुआ था इसके साथ रोटी बनाने के लिए ये मैंने एक परात ले लिया और इसकी ऑयलिंग कर लिया ये उल्टी साइड से। और ये जो हमारा बेलन है इसके ऊपर भी अच्छा सा मैंने ऑयल अप्लाई कर लिया, इसकी भी ऑयलिंग कर लिया। और अब इस तरह से एक आम रूटीन का जो हम पेड़ा लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे इसको, क्योंकि कतलमे थोड़े बड़े होते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल चूल्हे के ऊपर रख दिया। आप चाहें तो ऑयल में, घी में, किसी तरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपको पसंद हो उसके अंदर इनको बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह हाथों की मदद से इसको मैं थोड़ा सा फैला लूँगी। जितना बड़ा आप इसको बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई भी खुली ट्रे है गोल तो आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं।
और आप देख रहे हैं कि ऑयलिंग करने की वजह से ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा और इसके अंदर हमने खुश्क का भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और ऑयल को भी खूब गर्म करूँगी मैं और फिर इसके अंदर इसको अप्लाई करेंगे। दरमियानी सी आंच के ऊपर ऑयल को मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि आसानी के साथ बिल रही है, इसलिए कि हमने आटे को थोड़ा सा सख्त गूंदा था। और अच्छी तरह से गोल रोटी बेलने के बाद अब ये जो बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ था बेसन का, वो इसके ऊपर अप्लाई करूँगी मैं। और अब इसको हाथों की मदद से अच्छा सा मैं फैला लूँगी। आप देख रहे हैं कितना स्मूथ सा और फटाफट आसानी के साथ ये फैल रहा है, इसीलिए कि इसकी कंसिस्टेंसी भी बड़े ख़ास ध्यान के साथ हमने पानी डाल डाल के तैयार की है। और अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद अब जो भीगी हुई दाल मैंने रखी थी वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, अगर आपको दाल ज़्यादा पसंद है तो आप दाल इसके ऊपर ज़्यादा लगा सकते हैं। और अब थोड़ा सा सूखा धनिया इसके ऊपर डालूँगी, साबुत डालेंगे। पहले सारे इंग्रेडिएंट्स इसलिए नहीं मैंने आपको दिखाया कि वीडियो फिर लेंथी ना हो जाए। तो अब बस इसके ऊपर ये सूखा धनिया साबुत जो है वो डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। और अब ये खुश्क मेथी है, सूखी मेथी के जो पत्ते होते हैं वो डाल रही हूँ हल्के हल्के, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनके साथ। और अब वो अनारदाना साबुत रखा हुआ है मैंने, इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके रख लिया था और अब वो इसके ऊपर डाल लिया है। और अब बस डालने के बाद इसको अच्छा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बेसन के साथ चिपक जाएंगे, तो फिर ये गिरेंगे नहीं जब हम इनको ऑयल के अंदर डालेंगे। और दूसरी तरफ बस घी अच्छी तरह से गर्म हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया था। और अब ये देख रहे हैं आपके बिल्कुल ये नीचे नहीं गिरी कोई भी चीज़, और कितनी लचकीली सी हमारी रोटी है, क्योंकि मैदे की है बिल्कुल नहीं फटेगी। तो इस तरह से इसको उठा के बस ये खोलता हुआ जो घी हमने ऑयल ऊपर रखा हुआ था उसके अंदर डाल लेंगे। आप इस रोटी को अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं। आप अगर बेलन यूज़ नहीं कर रहे तो आप बगैर खुश्का लगाए इसको जितना बड़ा बनाना चाहें तो आप उतना बड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा नीचे दबा देंगे ताकि नीचे से भी अच्छी तरह से पक जाए, और जब ऊपर से भी थोड़ा सा ये इसी खोलते हुए घी से पक जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो बस इसके ऊपर से दाल और दूसरे स्पाइसेस हैं बिल्कुल नीचे नहीं गिरेंगे। और अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सा जो हमारा कतलम्मा है इसके ऊपर लगे हुए इंग्रेडिएंट्स है बिल्कुल नीचे नहीं गिरेंगे। एक साइड से थोड़ा सा पकने के बाद एक दफ़ा फिर से ही जो वाइट वाली साइड है इसको भी थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे हम। और बहुत एहतियात के साथ इसको मैंने इसकी साइड फिर से चेंज कर ली है, और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आने देंगे और फिर बस इसको हम निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कि जब तक ये इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं इसको चेक कर रही हूँ, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, तो अब बस इसको मैं निकाल लूँगी और खूब अच्छी तरह से इसको हम निचोड़ लेंगे। और अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद दूसरा एक इसी तरह का एक रोटी मैंने और तैयार करके रख ली है, तो उसको भी अब बस दोबारा से फिर इसी ऑयल के अंदर मैं डालूँगी। इसको भी एक साइड से पकने देंगे और फिर इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। और बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड मैंने चेंज कर ली है, बिल्कुल नीचे नहीं गिरेंगी इसकी दाल और इंग्रेडिएंट्स। और दोनों साइडों से इसी तरह से साइड चेंज कर करके अच्छा सा हम पका लेंगे। और आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह से बाज़ार वाले कतलमे से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के लगते हैं। जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, और बार बार इसको जब आपका दिल चाहे आप घर पर बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को। और अब बस ये दूसरा कतलमा भी बिल्कुल रेडी हो गया, इसको भी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और इसी तरह भी बस सारे बाकी जो हैं वो भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो बस आपके सामने है, सभी मैंने कतलम्मे अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। और आज के बाद आपको मेले का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जब आपका दिल चाहे आप इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बना सकते हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने यमी और टेस्टी से बनकर तैयार हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि जितना भी इसको फ़ोल्ड कर लें तो आसानी के साथ ये फ़ोल्ड हो रहे हैं, इतने नरम और मज़ेदार से बने हैं। और मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितने टेस्टी, कितने सॉफ्ट और बिल्कुल बाज़ार वाले से भी ज़्यादा बेहतर और मज़े के ये लग रहे हैं मुझे तो। और ये देख रहे हैं आपके कितने आसानी के साथ टूट रहे हैं, बिल्कुल पूरियों की तरह नरम मुलायम और मज़ेदार से हमारे कतलम्मे सारे तैयार हो गए हैं। तो बस आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी मेरी आपको ये रेसिपी। उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो
लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को भी दबाइएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।